नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आपको लेके चलूँगा सामान्य हिंदी के अंतर्गत शुद्ध वर्तनी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। जैसा कि आपको पता है कि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है एजुकेशन का, जहां से आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त कर सकते हैं और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप प्राप्त करते हैं जिससे कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। दोस्तों, आपका सिलेक्शन आपको जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों, आपका जल्द से जल्द सिलेक्शन हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी तरह से अपना भरोसा, अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रहिए। दोस्तों, हमें आपकी सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपका साथ प्यारे दोस्तों, अगर आप सपोर्ट करेंगे दोस्तों तो आपका बहुत कुछ भला होगा प्यारे दोस्तों। और ये वीडियो फ्री ऑफ कास्ट है, जिससे आप शेयर कर सकते हैं। इससे लोगों का भी फ़ायदा होगा, क्योंकि जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हो सकता हो शायद आपके इन प्रयासों से उसको भी ये वीडियो मिल जाए और उसका भला हो जाए दोस्तों, उसका सिलेक्शन हो जाए। तो आप भी उसकी सफलता में भागीदार बनिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए देखते हैं कि आज का महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कह रहा है। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है ना दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। आपके 4 विकल्प दिए गए हैं: त्रिदोष, त्रिदोष, त्रिदोष और त्रिदोष। 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको बताना है कि उसमें से सही विकल्प कौन सा है जिसकी वर्तनी शुद्ध लिखी हुई है। तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि सही विकल्प कौन सा है। प्रश्न आपके सामने है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। आपके विकल्प में त्रिदोष दिया हुआ है। आपको बताना है कि त्रिदोष का शुद्ध रूप कौन से विकल्प में दिया हुआ है। तो मेरा दोस्तों, आपको बता दूं कि त्रिदोष जो है वो सी विकल्प में सही दिया हुआ है। यही इस तरह से त्रिदोष लिखा जाता है। यानी कैसे लिखा जाता है त्रिदोष? ऐसे लिखा जाता है प्यारे दोस्तों, त्रिदोष ऐसे लिखा जाता है, जो कि विकल्प सी में दे रहा है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए विकल्प है औद्योगीकरण, बी ऑप्शन है औद्योगीकरण, सी ऑप्शन है औद्योगीकरण और डी ऑप्शन भी औद्योगीकरण ही लिखा है। पर आपको प्यारे दोस्तों अच्छे से ध्यान लगा करके समझ करके उत्तर देना है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें औद्योगीकरण का जो सही रूप है, जो सही वर्तनी है, वो कौन सा है, किस विकल्प में दिया हुआ है, आपको इसका उत्तर देना है। तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दोस्तों, ये जितनी भी वीडियो दी जा रही है, जितने भी वीडियो पर, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अध्ययन किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है। ये हर तरह से इम्पोर्टेंट दोस्तों। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी करते हैं, तो उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि प्राय दोस्तों हिंदी हर जगह पूछी जाती है और हिंदी से महत्वपूर्ण प्रश्न ज़रूर आते हैं। क्योंकि आपको पहली बात तो प्यारे दोस्तों जीके और हिंदी या जीएस मान लीजिए, तो जीएस भी अपने में एक समंदर है। उसमें भी आपको एक सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ना है और हिंदी में भी आपको ऐसे सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ना है जो आपको पूरा नंबर दिला सके दोस्तों। क्योंकि वहाँ पे आपकी सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी होती है वो होती है आपकी सर्विस पाना दोस्तों, आपको सिलेक्शन पाना है। तो महत्वपूर्ण टॉपिकों को पढ़िए जिससे आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो सके दोस्तों। चलिए, तो शुद्ध वर्तनी का चयन करना था, तो इसमें कौन सा विकल्प है जो सही वर्तनी वाला है। तो दोस्तों औद्योगीकरण आपका सही लिखा है, यानी कि बी विकल्प में औद्योगीकरण सही लिखा है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये रहा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहे दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। परिणति, परिणति, परिणति और परिणीत। दोस्तों, शुद्ध वर्तनी में कौन सा विकल्प लिखा हुआ है, आपको इसका उत्तर देना है। अच्छे से प्रश्नों को देखिए, अच्छे से विकल्पों को देखिए, समझिए और तब उत्तर देने का प्रयास कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। परिणति, परिणति, परिणति और परिणति। परिणीत लिखा है दोस्तों। क्या लिखा है? परिणीत लिखा हुआ है। तो इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प कौन सा है? दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए हर तरह के टॉपिकों पर अध्ययन किया गया है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा गया है। अगर आप चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो इसमें शुद्ध जो वर्तनी वाला शब्द है वो कौन सा है, आइए देखते हैं। तो पहले दोस्तों, शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो है परिणति। क्या लिखा है? परिणति। तो ए विकल्प में सही है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
बाकी के जो विकल्प हैं प्यारे दोस्तों वो सभी विकल्प क्या हैं, गलत दिया हुआ है। तो ए विकल्प सही है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए सही उत्तर होगा इसका, और ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए ऑप्शन है स्थाई, स्थाई, स्थाई और स्थाई। प्यारे दोस्तों सभी तरह से स्थाई लिखा हुआ है, पर आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी में कौन सा शब्द लिखा हुआ है, शुद्ध वर्तनी में कौन सा विकल्प लिखा हुआ है, सही वर्ड और सही वर्तनी वाला, सही शब्द वाला कौन सा विकल्प है। उत्तर दीजिए दोस्तों, स्थाई का कौन सा सही विकल्प लिखा हुआ है। प्रश्नों को देखिए प्यारे दोस्तों, लगाने का प्रयास कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छे प्रश्न प्यारे दोस्तों, क्योंकि ऐसे प्रश्न आप सिर्फ और सिर्फ सक्सेस पॉइंट @ पे ही प्राप्त कर सकते हैं। इस चैनल से बनिए, चैनल से जुड़िए और भी लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करना था, और यहाँ पे स्थाई का जो शुद्धतम रूप लिखा हुआ है, जो सही रूप लिखा है वो है स्थाई। कौन सा लिखा है, स्थाई, तो जो कि बी विकल्प में दिया हुआ है, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और बाकी के जितने भी विकल्प हैं वो आपके गलत हो जाएंगे, बाकी के जितने भी विकल्प हैं वो आपके गलत हो जाएंगे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जल्दी जो है उसका सही रूप क्या है, उसका शुद्धतम रूप क्या है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, वो आपको विकल्प चुन करके बताना है। तो फटाफट से उत्तर दीजिए कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इन चारों विकल्पों में से कौन सा शब्द है जो शुद्ध वर्तनी वाला है। आपके ऑप्शन है जल्दी, 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 जल्दी। प्यारे दोस्तों सभी चारों विकल्प आपके जल्दी ही लिखे हुए हैं, पर आपको बताना है इन चारों में से सही विकल्प कौन सा है। दोस्तों आपको बता दूं, शुद्ध वर्तनी का चयन करने में जो सही शब्द है वो है जल्दी, यानी कि ए ऑप्शन में दे रहा है, ए विकल्प पे दे रहा है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए विकल्प सही हो जाएगा। ये प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्राकथन, प्रकथन, प्राकथन और प्राकथन, इन चारों विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। प्रश्नों को अच्छे से समझिए और तब उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है। प्राकथन, प्रकथन, प्राकथन और प्राकथन। जी हाँ दोस्तों, शुद्ध वर्तनी के चयन की अगर हम बात करें तो शुद्ध वर्तनी के रूप में जो शब्द लिखा हुआ है वो है प्राकथन, यानी कि ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न पे डिस्कशन चल रहा है दोस्तों, खुद भी पढ़ने का प्रयास कीजिए और भी लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो प्यारे दोस्तों आपने क्या देखा कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना था, इसमें जो विकल्प सही है वो है प्राकथन, यानी ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ए ऑप्शन है प्रतिवादी, बी ऑप्शन है प्रतिवादी और सी ऑप्शन है प्रतिवादी, डी विकल्प है प्रतिवादी। इन चारों विकल्प में से कौन सा सही विकल्प है, इसको उत्तर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है दोस्तों। ऐसे प्रश्न आपको सिर्फ और सिर्फ द सक्सेस पॉइंट @ पे ही मिल सकता है, तो चैनल से जुड़िए। और महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने का लाभ उठाएं। तो दोस्तों इसमें जो शुद्ध रूप लिखा हुआ है वो कौन सा है, तो वो है प्रतिवादी, यानी कि ए विकल्प में दिया हुआ है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्यारे दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें भी आपके ऑप्शन है पृथा, परिषद, परिषद और पृथक। आपको बताना है चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है, इसकी वर्तनी शुद्ध लिखी हुई है। उत्तर दीजिए दोस्तों, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न कई बार आ चुका है दोस्तों। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पृथा, परिषद, परिषद और पृथक। जी हाँ दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन करने में जो विकल्प आपका सही लिखा हुआ है वो विकल्प कौन सा है, तो वो विकल्प है दोस्तों परिषद।
परिषद आपका सही लिखा हुआ है, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, बाकी के विकल्प क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। बात क्लियर हो रही है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ए ऑप्शन है पुष्ट, बी ऑप्शन है पुंसत्व, सी ऑप्शन है पुष्ट और डी ऑप्शन है पुरुष। आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी के रूप में कौन सा शब्द है जो सही लिखा है, वो विकल्प कौन सा है जिसमें शुद्ध वर्तनी लिखी हुई है। प्रश्नों को देखिए, विकल्पों को देखिए और अच्छे से समझकर उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, जिस तरह से समंदर बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, ठीक उसी तरह से आपके छोटे छोटे प्रयासों से सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है दोस्तों। इसमें से शुद्ध रूप कौन सा लिखा हुआ है उसको पहचानना है। पुष्ट, पुंसत्व, पुष्ट और पुरुष। तो इसमें पुरुष शब्द जो है प्यारे दोस्तों ये शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी के जो विकल्प हैं वो आपके गलत हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। बात समझ में आ रही है? तो डी विकल्प सही हो जाएगा और ये प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए ऑप्शन है विस्तार, बी ऑप्शन है विस्तृत, बी ऑप्शन है विस्तार और डी ऑप्शन है विस्तृत। शुद्ध वर्तनी का चयन करते हुए उत्तर का चयन करना है। क्या दोस्तों, इससे पहले प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेते हैं। इससे पहले का जो प्रश्न था वो था शुद्ध वर्तनी का चयन करना था, पुष्ट, पुंसत्व, पुष्ट और पुरुष। तो दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पर जो सही उत्तर होगा, जो सही विकल्प होगा वो आपका पुष्ट सही लिखा हुआ है। क्या लिखा है? पुष्ट सही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पुष्ट सही लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? पुष्ट सही लिखा हुआ है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना था दोस्तों यहाँ पर, तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें आपको बताना है कि विस्तार, विस्तृत, विस्तार और विस्तृत में कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें प्यारे दोस्तों आपका विस्तृत जो शब्द है ये सही लिखा हुआ है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 109 था उसमें प्यारे दोस्तों उत्तर को समझने में, विकल्पों को समझने में थोड़ी गलती हो गई थी। तो शुद्ध वर्तनी का चयन क्या होगा कि पुष्ट शब्द क्या लिखा हुआ है आपका? सही लिखा हुआ है। ठीक है प्यारे दोस्तों, पुष्ट शब्द क्या लिखा हुआ है? सही लिखा हुआ है। और अगर आपका कोई ऑप्शन आ जाता है कि दोनों में से या ई विकल्प आ जाए कि इसमें कौन सा सही होगा, तो उसमें पुरुष शब्द भी आपका सही माना जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। विलास, विलास, विलास या फिर विलास। आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करते हुए कि कौन सा विकल्प में है जिसमें शुद्ध वर्तनी लिखी हुई है। तो प्रश्नों को पहचानिए, विकल्पों को पहचानिए, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। जी हाँ दोस्तों, शुद्ध वर्तनी के रूप में जो विकल्प सही लिखा हुआ है वो है विलास। क्या लिखा हुआ है? विलास। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है कि सही वर्तनी का चयन करना है। अवराजन, अवर्जन, आवर्जन और आवर्जन। आपको बताना है कि ये जो चारों विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्पों में से सही उत्तर कौन सा है। तो प्रश्नों को देखिए, उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों, क्योंकि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंचते हैं दोस्तों। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास किया करिए। तो इसमें सही वर्तनी वाला शब्द जो है वो है आवर्जन। क्या है? आवर्जन। तो बी विकल्प सही दिया हुआ है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए विजिटर हैं तो आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल यानी द सक्सेस पॉइंट @ एजुकेशन का एक ऐसा मंच है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम लेवल में हूबहू उसी तरह से प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। और अगर आपकी लग अच्छी रही, आपकी मेहनत अच्छी रही तो प्रश्न भी यहीं से आ सकता है दोस्तों। तो प्रश्नों को अच्छे से समझिए, पढ़ने का प्रयास कीजिए। हर सब्जेक्ट पे हमने अध्ययन कर रखा है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रखा है। तो अगर आप प्ले लिस्ट में जाना चाहते हैं और अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट की अलग प्ले लिस्ट बनाई गई है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। तो प्रश्न है कि सही वर्तनी वाला रूप है
अनभिज्ञ, अनभिज्ञ, अनभिज्ञ और अनभिज्ञ। चारों विकल्पों में से शुद्ध विकल्प कौन सा है, शुद्ध शब्द वाला विकल्प कौन सा है? तो आपको बता दूं प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगा अनभिज्ञ, यानी बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और बाकी के विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है दोस्तों? क्या हो जाएगा कि अनभिज्ञ जो है वो शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो बी विकल्प सही हो जाएगा और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तहसीलदारी, तहसीलदारी, तहसीलदारी और तहसीलदारी। या दोस्तों चारों विकल्प आपको बताना है कि चारों विकल्प में से शुद्ध रूप में कौन सा वर्तनी लिखी हुई है। जी हाँ दोस्तों, तहसीलदारी यानी कि पहला विकल्प, यानी ए विकल्प आपका सही दिया हुआ है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अपकर्ती, अपकीर्ति, अपकीर्ति और अपकित। इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसकी वर्तनी शुद्ध लिखी हुई है, उसका उत्तर देना है और ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शुद्ध वर्तनी का चयन करते हुए आपको उत्तर देना है। दोस्तों शुद्ध वर्तनी का चयन करते हुए उत्तर देना है। अपकीर्ति, अपकर्ती, अपकीर्ति, अपकीर्ति और अपकित। इन चारों विकल्पों में से जो शुद्ध रूप में लिखा हुआ है वो लिखा है अपकीर्ति, यानी बी विकल्प सही है, बाकी के विकल्प गलत हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये सभी विकल्प बाकी के गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से सही शब्द कौन सा है? संपृक्तक, संपृक्तक, संपृक्त और सीप्रक्त। सीप्रक्त बताइए दोस्तों। संपृक्त, संपृक्त, संपृक्त और सीप्रक्त। इसमें से आपको बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है, सही शब्द कौन सा है, शुद्ध वर्तनी कौन से विकल्प की है, शुद्ध वर्तनी किस विकल्प की है। तो आपको बता दूं दोस्तों, इसमें जो सही विकल्प है वो लिखा है संपृक्त। क्या होता है? संपृक्त। विकल्प बी आपका सही है, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी के विकल्प गलत हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि बस एक ही विकल्प सही है, यानी कि बी सही है। तो दोस्तों आपने क्या देखा, इनमें से सही शब्द कौन सा है? तो संपृक्त सही था, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न था कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। बेकल, विशेष, विशेष और विडाल। इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प कौन सा है जिसकी वर्तनी शुद्ध लिखी हुई है? तो दोस्तों इसमें विशेष जो है वो सही रूप में लिखा हुआ है और बाकी के विकल्प आपके गलत लिखे हुए हैं। तो विशेष सही हो जाएगा, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके काफ़ी क्या है, इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। विशाल, 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 विशाल। दोस्तों सभी विशाल लिखा हुआ है। आपको बताना क्या है कि इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, कौन से विकल्प है जिसमें शुद्ध वर्तनी लिखी हुई है। दोस्तों आपको बता दूं, इसमें जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो है विशाल, यानी कि डी विकल्प में दिया है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस मेरे प्रिय दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। वृद्ध, वृद्ध, ब्रिटेन और ब्रिटिश। सही शब्द कौन सा है उसके आपको बताना है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो प्यारे दोस्तों इसमें वृद्ध सही लिखा है। क्या लिखा है? वृद्ध। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दोस्तों कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए।
विषय, विषय, वेमुख और विवाद। पहले दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ पढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए विजिटर हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है दोस्तों? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है विषय। क्या है? विषय। बाकी के विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। विषय आपका सही लिखा हुआ है, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तिमाही, विष्णु, विष्णु और तृष्णा। तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें शुद्ध वर्तनी का शब्द आपको चयन करना है। तो इसमें पहले दोस्तों बी विकल्प कौन सा सही होगा? तो इसमें जो सही विकल्प होगा पहले दोस्तों वो होगा विष्णु। क्या होगा? विष्णु आपका सही हो जाएगा। सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात क्लियर हो रही है दोस्तों? चलिए, ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। तो आपने क्या देखा पहले दोस्तों? शुद्ध वर्तनी का चयन करना था। इसमें जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो वो है सी विकल्प। विष्णु सही लिखा हुआ है, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि सही वर्तनी कौन सी है? ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आजीविका, आजीविका, आजीविका और अजीविका। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? दोस्तों इसमें जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द लिखा हुआ है वो है आजीविका। क्या लिखा हुआ है? आजीविका। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से सही शब्द कौन सा है? पारलौकिक, परलौकिक, पारलौकिक और पारलौकिक। 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में से सही विकल्प कौन सा है जिसकी वर्तनी शुद्ध लिखी हुई है उसका आपका चयन करके बताना है। तो चयन करके बताइए दोस्तों, इनमें से सही शब्द कौन सा है? पारलौकिक, परलौकिक, पारलौकिक और पारलौकिक। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? मैं दोस्तों आपको बता दूं, इनमें से जो विकल्प सही है वो विकल्प कौन सा है? तो वो लिखा है पारलौकिक होता है। क्या हो जाएगा? ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। वर्षा, वर्षा, वर्षा और वर्षा। इन चारों विकल्प दिए गए हैं वर्षा के। आपको क्या बताना है कि इसमें से शुद्ध रूप में वर्षा कौन सा लिखा है, शुद्ध वर्तनी रूप में कौन सा शब्द लिखा है, जो विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो पहले दोस्तों इसमें जो वर्षा लिखा हुआ है वो डी विकल्प पे सही दिया हुआ है। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बाकी के विकल्प क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। पहले दोस्तों बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। तो आपने क्या देखा दोस्तों? शुद्ध वर्तनी का चयन करना था। इसमें जो शुद्ध शब्द लिखा हुआ है वो है वर्षा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है वो है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए विकल्प है बहिर्गमन, बहिष्कार, बहिष्कार और बहिर्गमन। इसमें से जो सही विकल्प है वो कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन करते हुए जो विकल्प सही लिखा हुआ है, जो शब्द सही लिखा हुआ है वो क्या है? बहिष्कार। यानी सी विकल्प सही है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन भी आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो को शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखा करें दोस्तों, जिससे कि आपकी आंखों से कोई प्रश्न छूट ना पाए, क्योंकि हर प्रश्न आपके एग्ज़ाम टॉप व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा कि ये जितने भी वीडियो जो आपके बीच में डिस्कशन किया जाता है रात के 8 बजे द सक्सेस पॉइंट @ पर, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी, पेट, एसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, ताकि एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिससे कि सभी एग्ज़ाम को करेक्ट किया जा सके दोस्तों। तो अच्छे से पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए। फिर मिलेंगे सेम टाइम पर
सेम चैनल पर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हमारी और आपके बीच एक बार फिर से मुलाकात होगी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।